मैंने जस्ट एक सीरीज देख कंप्लीट की है जिसका नाम है द ब्रेक थ्रू। ये एक लिमिटेड सीरीज है, मतलब कि इस सीरीज की स्टोरी को इसी में खत्म कर दिया गया है। ये नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है, जिसके अंदर सिर्फ 4 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की लेंथ लगभग 36 मिनट के करीब है। 40 मिनट के अंदर ही सारे एपिसोड्स हैं और मैंने इस सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। बात करने का क्या कहानी हमें देखने को मिलेगी इस सीरीज के अंदर, तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है स्वीडन की। ये एक स्वीडिश सीरीज है जहाँ पे 2 लोगों का मर्डर हो गया। एक 8 साल का बच्चा है, एक औरत है बुजुर्ग। दोनों लोगों को एक आदमी ने मार दिया है, जिसको एक दूसरी औरत ने देखा भी है। जिसके बाद पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहती है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, किसने उसको मारा किसको नहीं, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। जब मैंने सीरीज का पहला एपिसोड देखा, कुछ ही मिनटों के अंदर मैं इस सीरीज से हुक हो गया, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें इनिशियली हुई थी जिसकी वजह से लगा कि सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन सीरीज आगे बढ़ते 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 पता लग गया कि सीरीज वैसी नहीं है जैसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देख के कुछ ज्यादा अच्छा रहा नहीं है। मुझे सीरीज इंगेजिंग कहीं से लगी नहीं, बोरिंग सी सीरीज है और जो इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई है वो भी बहुत ज्यादा डल है। उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है। उसके साथ में जो क्लाइमेक्स होता है, जो रिजल्ट निकलता है, वो भी वैसा नहीं है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब मुझे लग रहा था कि कुछ अलग होगा, कुछ ये होगा वो होगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल सिंपल सी सीरीज है। ये मास मसाला वाली सीरीज है नहीं। आई थिंक जो लोग इन्वेस्टिगेशन वाली सीरीज देखना पसंद करते हैं, बिल्कुल रॉ सीरीज, उनको ही ये पसंद आ सकती है और चांसेस है कि उनको भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि बहुत डल इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर की गई है। बेमतलब में 16 साल का टाइम जंप दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल बेकार लगता है। कुल मिला के मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज से अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहा है। एक्टर की परफॉर्मेंस हर किसी की काफी अच्छी है, लेकिन इसके अंदर आपको ज्यादा एक्टर्स देखने को मिलते नहीं है। हमारे मेन हीरो के ऊपर और उसके साथ में जो और लोग होते हैं उनके ऊपर ही मेजॉरिटी फोकस किया गया है। और थोड़ा बिलीवेबिलिटी का इशू भी इस सीरीज के अंदर हो जाता है कि एक केस को 16 साल तक कैसे कोई खींच सकता है। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट कैसे उसको इजाजत दे सकता है जब कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। तो छोड़ो इस केस को, लेकिन फिर भी 16 साल तक खींचा जाता है एक ही केस को, और जो विलन निकलता है उसके ऊपर हमें पहले से ही डाउट हो रहा होता है कि हाँ ऐसा ही कुछ होगा। प्रेडिक्टेबल सी सीरीज है, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बेकार सीरीज है। सीरीज किसी को नहीं देखनी चाहिए, और अगर फिर भी आपको देखनी है तो आप हिंदी लैंग्वेज में सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 10 और आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।